बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आज के दिन का इंट्रो है और दिन का आगाज़ होता है कुछ इस तरह से। ये 2 पकड़े गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पकड़े गए। पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है कि जब भी हमारे घर में चूहे आते हैं या किसी चीज़ में चूहों की एंट्री होती है तो मुझे एक स्मेल आना शुरू हो जाती है और आई फ़ील लाइक अ वॉमिट। तो रात को मुझे फ़ील हो रहा था तो मैंने इनके लिए ग्लू बोर्ड रख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ये पकड़े जा चुके थे दोनों को हमने गिरा दिया। फिर नाश्ता-वाश्ता करने के बाद ये जो हमारे बाहर आउटसाइड ट्रैक था इसका कलर बहुत ख़राब हो गया था बारिश की वजह से और कुछ काम-वाम की वजह से, तो घर में थोड़ा-सा पेंट पड़ा हुआ था। तो मैंने अपने हाउस हेल्प से कहा कि आप मेरे साथ ये काम कर दें। तो इसमें जितनी भी नीटनेस है ये मैं लाई हूँ और बाकी कुछ काम मेरे हस्बैंड ने किया है और कुछ इन्होंने किया है। तो मैंने मेंशन कर दिया है, ऐसा ना हो फिर वो कहें कि आपने मेंशन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ पेंट लगाया था, बाकी नीटनेस और जो मुश्किल काम था वो मैंने किया है। तो आपको कैसा लग रहा है? अब आते हैं किचन की तरफ। मैं आज 2 रेसिपीज़ दे रही थी। तो एक रेसिपी थी ब्रेड रसमलाई के लिए और मेरी कोशिश होती है जब मैं रेसिपी देती हूँ तो तमाम जो चीज़ें होती हैं वो मैं अपने लिए यानी रख लूँ साइड पे। फिर वीडियो के दौरान जब आप सोलो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आप बर्तन भी सेट करें और इंग्रेडिएंट्स की भी मेजरमेंट्स करें। तो पहले से मैं अपने लिए रख देती हूँ। ज़ाहिर है वीडियो में तो एडिट की होती है, आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन मैं जो हूँ तो पहले से अपने लिए सब कुछ सेटअप करके मैंने रखा होता है। और ये जब मैं बना रही थी रसमलाई, ये उस टाइम की एक छोटा सा वीडियो है। ये सब कुछ मैंने पहले से मैनेज करके रखा होता है और ये एक शॉट है जब मेरा रसमलाई की वीडियो बन गई थी तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी जब मैंने बना ली। और फिर इस तरह से ये शो होता है आपके साथ, वरना ऑफ द स्टेज जो कुछ हो रहा होता है। फिर मैंने एक पराठा बनाया था प्याज का, तो मैं खुद ही खा रही थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तो ये खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। आज मैं बना रही थी पुलाव। तो पुलाव के लिए मैं जब भी घर पे अपने लिए अमूमन बनाती हूँ तो गोश्त अमूमन मैंने बॉईल करके पहले से रखा होता है ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। सबसे पहले तो ये है कि जब आप एक रेसिपी दे रहे होते हो उस पे काफ़ी टाइम लग जाता है, वरना आप जब अपने घर के लिए एक चीज़ बनाते हो 10 से 15 मिनट में वो चीज़ तैयार हो जाती है। सालन की मैं बात कर रही हूँ या कोई भी रेसिपी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। लेकिन जब आप वीडियो देते हो तो आपने हर एक इंग्रेडिएंट मेंशन करना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद वीडियो तो चले बन जाती है लेकिन फिर जो एडिटिंग और जो डिस्क्रिप्शन लिखना होता है वह वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर अब मैं कल वीडियो दे रही हूँ तो आज से मेरी तमाम रेसिपीज़ जो हों वो फाइनल हो। और कल के लिए जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। ये नहीं होता कि बस खाना रख दिया और मैं आ गई। मैं कहती हूँ बस वैसे भी खड़ी हूँ तो और भी सारे काम कर लूँ। तो कल के लिए मैंने वो सोच लिया था कि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि चावल बन गए हफ़्ते में मैं एक बार से ज़्यादा चावल नहीं बनाती। तो इसलिए चावल की रेसिपी तो आज हो गई थी। घर घर पे जो हम खाना खाते हैं उसकी बात कर रही हूँ। और फिर मैंने सब्ज़ी देखी तो सब्ज़ी मेरे पास टिंडे पड़े हुए थे, वो मैंने आज से ही काट के रख लिए क्योंकि मैं सोच लेती हूँ फिर मेरे पास टाइम नहीं होता कि सोचूं कि ओ अच्छा ये नहीं तो ये बना लेते हैं। पहले से ही सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है मुझे। और इसके बाद ये होता है कि चावल बनाते वक्त में अगर रेसिपी देनी हो तो जो हम नॉर्मल जो रेसिपी होती है उसकी तो काफ़ी हम डिटेल में आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब मैं अपने लिए बना रही होती हूँ तो मैंने फ्राइड अनियंस इसमें यूज़ किए हैं ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और उसमें इसका अपना एक जायका होता है फ्राइड अनियंस का, बहुत ही मज़ेदार। उसको फ्राई कर लेते हैं और फिर टमाटर और जो टमाटरों का पेस्ट होता है, अदरक लहसुन उसके साथ मैंने ब्लेंड करके उसको डायरेक्ट ऑयल पे डाल दिया है। चावल मैं तकरीबन अगर बहुत ही कम वक्त के लिए भिगो के रखूँ तो 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रखे होते हैं। इस दौरान मैं और भी बहुत से काम निपटा लेती हूँ अगर मुझे कोई किचन में सफाई करनी हो। अच्छा, जब से चूहे पकड़े गए हैं तो अब मेरे साथ ये फ़िक्र है कि ये तो तमाम जो कैबिनेट्स हैं उनमें इन्होंने एक-एक अपना राउंड लगाया होगा। तो मैंने उन तमाम बर्तनों को फिर से धोना है, ये बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ अमूमन हमारे इलाके में जो चूहे होते हैं वो ये छोटे-छोटे वाले होते हैं। ये किसी दहशतगर्द
तंज़ीम से कम नहीं होते, क्योंकि ये हर वो चीज़ खा सकते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा आई फ़ील लाइक कि जहाँ से चूहे गुज़रते हैं मुझे वहाँ से एक अजीब-सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। पता नहीं ये टैलेंट है या क्या है? कि एक बदबू-सी होती है जो मुझे फ़ील होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकी बू से कराहत आती है। तो जब रात को मैं अपने लिए कल रात में कहवा बना रही थी, तो मुझे फ़ील हुआ कि इधर चूहे हैं, इनकी आवाज़ें मुझे फ़ील हुई थी। तो मैं एक्स्ट्रा एक पहले तो लोग दवाई रखते थे चूहों को मारने के लिए, जो चूहे मार दवाई होती थी। इसके अलावा कुछ और भी एक मुझे नाम अब भूल गया है, टिपिकल सी कोई चीज़ स्टील की यूज़ होती थी जिसमें वो फँस जाते थे। मुझे वो एग्ज़ैक्ट नाम याद नहीं है, तो मैं आपके साथ नहीं बोल रही हूँ कि क्या चीज़ है। लेकिन मेरे हस्बैंड वो चीज़ घर नहीं लाते थे और ना दवाइयाँ लाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं दोनों चीज़ें ख़तरनाक है, गलती से भी किसी ने मुँह में डाल दी या हम आप जाते हुए आपका पैर वगैरह फँस गया है उसमें, तो ये चीज़ें मैं नहीं ला सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और ये ग्लू बोर्ड्स आ गए हैं। तो जब आप इसको ये एक बोर्ड होता है और ये कवर्ड होता है, जब आप इसको खोलते हैं इसमें ग्लू एक्टिव हो जाता है उससे। जब ये इस पे इनका पैर आता है तो फिर इससे किसी सूरत ये बहुत ही कामयाब है, नहीं ये हट नहीं सकते तो, और ज़िंदा ही पकड़े जाते हैं, लेकिन उस ग्लू बोर्ड से ये ख़ुद को अलहदा नहीं कर सकते। तो बस मैं अब जब से भी ये चीज़ें आई हैं तो मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये सेफ़ भी हैं और कोई ख़तरा भी नहीं होता। बस आप बोर्ड गिरा दें, बोर्ड के साथ ही गिरा देते हैं, तो बस ये आसान सा भी है। दूसरा ये कि मुर्दा भी नहीं होते, तो वो स्मेल जो इनसे ये तो 4 से 5 दिन पे पड़े रहते हैं, इससे स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो वो भी नहीं होती। तो बस ये मेरी एक्टिविटीज़ थी, मेरे काम ख़त्म हो गए और चावल भी तकरीबन दम पे हैं, तैयार है। तो इंशाल्लाह मैं फिर आपके साथ किसी और डे का रूटीन शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख़्याल रखिएगा।